हमास की तरफ से अपील आई है कि किस तरीके से जो कुछ सुन्नी थियोलॉजियंस हैं, जो सुन्नी अपने को उलेमा कहते हैं, उन्होंने फतवा दे दिया है हमास के खिलाफ। ये कितनी गलत बात है, ये पूरा मानवता के खिलाफ है, ये कहीं ना कहीं पूरी जो इंसानियत है उसके खिलाफ है। और ये बात सुन्नियों को सीधे सीधे उनको कन्फ्रंट करना होगा। जो असली सुन्नी है उसको आंखों में आंखें डाल के ऐसे जो फतवा वाले उलेमा हैं उनका विरोध करना होगा, क्योंकि ये चीज पूरी सामने आ गई है। दो ऐसी प्रवृत्तियां हैं सुन्नी इस्लाम में जो फिलिस्तीन का विरोध कर रही है, उसमें से एक सलाफी है और एक मदखली है। और मदखली कौन है? मदखली देखिए, रबी अल मदखली नाम का एक सऊदी अरेबिया का उलेमा, 2005 में उसकी मृत्यु हुई। उसने 1990s में फतवा दे दिया कि अगर आपका शासक जितना भी तानाशाह हो, जितना भी जालिम हो, उसका विरोध नहीं करना है। कंप्लीट ओबीडियंस, एक्सट्रीमिज्म ऑफ ओबीडियंस। अगर उसने नमाज बस वो कायम रखे, चाहे वो जो करे। और उसने यहां तक कि जो रबी अल मदखली है, इसने अमेरिकन बेसिस अय्याशी के अड्डे सऊदी अरेबिया में सब जस्टिफाई किए थे कि सब सही है। और इसका बहुत बड़ा इंफ्लुएंस है और ये बहुत बड़ा कारण है कि आपके दिमाग में, मैं सुन्नियों से कह रहा हूं, आपके दिमाग में ये सवाल नहीं है कि अरब मुल्क क्यों नहीं फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। ये वजह है। मैंने बहुत बड़े बड़े स्कॉलर से पूछा, कुछ शिया स्कॉलर से भी, उन्होंने बताया तो कि ऐसा फतवा आया था, लेकिन किसने दिया था ये नहीं बता पा रहे थे। मैंने खोज निकाला, रबी अल मदखली ये विलेन है। ये बहुत नुकसान पहुंचा रहा है फिलिस्तीनियों का। और इसको खुद को देखिए, जो कुड्स न्यूज नेटवर्क है, alquds.com है, ये दो जो हमास, जो रेजिस्टेंस के यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद और हमास के जो दो प्लेटफॉर्म्स है, उनमें से ये बात आई। और इस समय एक बहस चल रही है। देखिए क्या है कि मैं आपको जो सुन्नी थियोलॉजिकल थॉट है और फिर शिया थियोलॉजिकल थॉट, उसके बारे में थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में, आसान शब्दों में मैं आपको बता दूं। देखिए, सुन्नी थियोलॉजिकल थॉट में जो एक अशारी स्कूल था, अशारी स्कूल है अभी भी, अशारी स्कूल, अथारी और मुताज़िलाइट, ये तीन स्कूल थे। तो अथारी माने जाते हैं जो कुछ भी नहीं चाहते हैं कि विकास हो, अपनी अकल से, अपने रीजन से आप आगे बढ़िए और कुरान को इंटरप्रेट करिए, तो वो अथारी हो गए जो बिल्कुल जड़। और जो अशारी थे, जिसमें अल गजाली आते हैं, जिसमें ये शाफी स्कूल भी आता है, ये सारी एक मतलब कुछ हनफी के भी हैं, लेकिन हनफी का एक और बतुर्दी स्कूल है। लेकिन अशारी स्कूल का ये था कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी लिखा हुआ है उसको रीजन से जो लिखा हुआ है वो सही है, लेकिन उसको अकल से अपनी और ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। अकल के पहलू को, ये नहीं कि ये लिख दिया इसको मानो। अकल जो है इंसान की, वो कुरान में जो चीजें लिखी हैं उनको वो बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती है। और इसी का मतुर्दी एक स्कूल, ये सब देखिए 10th सेंचुरी एडी के पहले मतुर्दी स्कूल ने भी इस तरीके की पूरी बात कही कि अपने रीजन को इस्तेमाल करो। अब थोड़ा सा फर्क अशारी और मतुर्दी स्कूल में था, लेकिन ये दो अच्छे स्कूल थे। फिर एक मुताज़िलाइट स्कूल था जो एक्सट्रीम रैशनलिज्म की बात करता था, तो वो उसको अभी हम छोड़ देते, अभी हम इसको रखते, अशारी और मुतर्दी। अब ये थे। उसके बाद एक स्कूल आ गया इनके बाद 13वीं-14वीं शताब्दी में, इब्न तामिया का, और उसने इन सबको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। और उसी इब्न तामिया के स्कूल को, मतलब उसने अकल, आदि इंसान की अकल और जो इस्लाम का इसेंस है कि अन्याय के खिलाफ जंग, अन्याय के खिलाफ जिहाद, उसको पूरा खत्म कर दिया। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, केवल जो लिखा है उसको पढ़ते रहो, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं। उसी के खिलाफ जो मूवमेंट्स उभरे, एक शाह वलीउल्लाह को मूवमेंट उभरा साउथ एशिया में, जिन्होंने उस चीज को, मतुर्दी कुछ चीजों को रिवाइव किया और उन्होंने कहा कि नहीं, विद्रोह जरूरी है और समाज में जो ऑप्रेस्ड है और जो ऑप्रेसर है उसके बीच लड़ाई जरूरी है। और उसके साथ मुस्लिम ब्रदरहुड, हसन अल बन्ना का, शाह वलीउल्लाह 18th सेंचुरी में थे, हसन अल बन्ना जो कि 20th सेंचुरी में थे। और हसन अल बन्ना ने भी मुस्लिम ब्रदरहुड बनाया जिसका काम था राजनीति, जिसका फोकस राजनीति था। शाह वलीउल्लाह का भी फोकस राजनीति था।
तो ये पूरा जो सारे जितने ट्रेडिशनल मुस्लिम स्कूल थे, अच्छा जो वहाबी स्कूल था वो भी एक तरह से अथारियों को ही कहीं या इब्न तामिया का ही डेवलपमेंट है। फिर सलाफी स्कूल आया। ये सारे जो स्कूल्स हैं सलाफी वहाबी ये सब जो हैं ये कहते हैं कि राजनीति में पार्टिसिपेट मत करो, जो हुक्मरान है उसको जस का तस मानो। और वो लोग यहां तक चले जाते हैं कि अन्याय के भी विरोध में मत बोलो। अब यहीं पर देखिए शिया स्कूल आ जाता है, जहां जिसको इमाम खुमैनी पूरी दुनिया के सामने लाए। तो इमाम खुमैनी ने जो एक साफ बात कह दी, उन्होंने कहा कि दुनिया में ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर के बीच संघर्ष है। और ये कार्ल मार्क्स का जो क्लास स्ट्रगल है उसके बहुत करीब आता है। मार्क्स ने भी यही कहा था कि दुनिया के इतिहास में केवल एक चीज है, जो ऑप्रेसर है यानी जो एक पैसे वाला हिस्सा है और जो गरीब है, उसके बीच संघर्ष रहता है और उसी से इतिहास चलता है। ये जो चेंज इज कांस्टेंट, बदलाव लगातार होता रहता है, बदलाव जरूरी है। जो गरीब हैं वो फिर सत्ता हासिल कर लेते, फिर वो अमीर हो जाते हैं, फिर नए गरीब पैदा होते हैं, तो ये लगातार संघर्ष चलता है। तो इमाम खुमैनी साहब ने इस चीज को, इसीलिए उनको रेवोल्यूशनरी शिया आइडियोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने इस चीज को कहा कि मुस्तदफीन और मुस्तकबिरी, मुस्तदफीन यानी ऑप्रेस्ड जो मजलूम है, और मुस्तकबिरीन यानी जो एरोगेंट है, जो जालिम या जो सत्ताधारी, ये लोग जो हैं इनके बीच संघर्ष चलता। और उन्होंने एक नई लाइन दी कि शिया आइडियोलॉजी में ये नहीं कि इमाम मेहंदी आएंगे तो उसके लिए चुपचाप इंतजार करो, नहीं, उन्होंने कहा है कि करबला की स्पिरिट हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। अगर जो शिया करबला की स्पिरिट को जिंदा नहीं रख रहा है तो वो सही में शिया नहीं है। मतलब जो जैसे आज संघर्ष चल रहा है, आज तुम जिहाद करो, आज के माहौल में जो आज के मुद्दे हैं उस पर जिहाद करो। और उन्होंने आज के मुद्दों को बताया कि वो है एंटी इंपीरियलिज्म, अमेरिका और इजराइल का पूरा वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट पे जो पूरा कब्जा। तो ये जो उन्होंने देखिए क्रांतिकारी चीज कर दी। अब इसको आप टैली करिए, मुस्लिम ब्रदरहुड में भी ये चीज है, वो पॉलिटिकल एक आइडियोलॉजी है और वो भी कहता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज में लाओ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में मुस्लिम्स को जाना चाहिए। और पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मतलब है कि उसको उनको संघर्ष करके और एक स्ट्रगल करके और एक कभी कभी क्रांतियां करके उनको आगे बढ़ना चाहिए। शाह वलीउल्लाह भी यही कहते हैं। इसीलिए देखिए शाह वलीउल्लाह के लाइन पे देवबंदी चलते हैं, बहुत सारे लोग देवबंदी को वहाबी कहते हैं, नहीं वो वहाबी नहीं है। कुछ लोग इससे इख्तलाफ रख सकते हैं कि मैं आपको बता रहा हूं सारी चीजें। देवबंदी वहाबी नहीं है। वहाबी जो है वो तो 18वीं सदी में जो अल वहाब जो सऊदी अरेबिया के थिंकर थे और जिनके ऊपर ये जो हाउस ऑफ साउद अभी रूल कर रहा है सऊदी अरेबिया को, तो उनके साथ थे। तो वो उनके थिंकिंग है और उसमें देखिए कोई इस तरह की चीज नहीं है। उसमें बस एक एरिया के लिए बस ये है कि यहां पर ऐसा ऐसा शासन होना चाहिए, हाउस ऑफ साउथ का शासन होना चाहिए। उनके थिंकिंग में कहीं ये बात नहीं है कि जनरल एक मजलूमों का कोई आंदोलन चलना चाहिए जालिम के खिलाफ, ये उनके में नहीं है। ये उनके में नहीं है। फिर जो सलाफी एक थिंकिंग है जो उभरी, वो भी अच्छा, वहाबी थिंकिंग उभरी अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में, सलाफी थिंकिंग भी उभरी अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में। ये सब अंग्रेजों की चाल थी 1857 के पहले एक तो जो कि सफल नहीं हुई, और 1857 के बाद कि कैसे मुसलमानों के अंदर एक ये पैदा किया जाए कि वो अपने धर्म तक सीमित रहें, बाहर आगे जाके वो कोई जिहाद की बात या संघर्ष की बात या इंपीरियलिज्म के खिलाफ, जो जालिम है उसके खिलाफ किसी संघर्ष की बात भूल जाए। ये सारी बातें आप देखिए, ये सारी जो चीजें हैं, ये आज की तारीख में आप देखिए 2 पूरे आर्टिकल्स जो हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की मैगजीन्स में भी आए हैं, और जिसमें यह कहा गया है कि आज जो इस तरह के मदखली, और उसमें कुछ अशारी भी हैं जो, क्योंकि अशारियों का जो पुरानी थिंकिंग थी वो खत्म हो गई, अशारी रिवाइवलिज्म को वो गलत तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो इस चीज को ला रहे हैं और वो विरोध कर रहे हैं। और कुछ उसमें एक ये भी हिस्सा है जो सीरिया के उसमें है और मुस्लिम ब्रदरहुड को भी मानता है, लेकिन वो ये कहता है कि सीरिया में क्योंकि जुल्म हुआ और सीरिया में जो जुल्म हो रहा था तो ईरान कुछ नहीं बोला, तो अब हमास जो है ईरान के साथ जा रहा है, तो अगर अल शरा इजराइल के साथ जा रहा है तो ठीक है, यानी जालिम के साथ जाना ठीक है। वो भी उसी थिंकिंग पे आ गए।
जबकि हमास का यह कहना है कि सीरिया में जो हुआ, सीरिया में जो भी परिस्थितियां रही, उसमें वो इतनी आसान नहीं थी, उसमें वेस्ट और इजराइल का बहुत बड़ी भूमिका थी। वो ऐसा नहीं था कि केवल मजलूम की और जालिम की लड़ाई थी। असद रजीम जो थी वो एक तरफा, उसको आप नहीं कह सकते, उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती है और उसमें कुछ इस तरह के मैसेकर्स भी हुए, लेकिन वो मैसेकर्स किसने कराए? हो सकता वो अमेरिकन और इजरायली एजेंट घुसे हुए थे, 1985 से घुसे हुए थे। और इसीलिए बात वहां पर यह थी कि असद रजीम को बचाना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए वो जरूरी है। अभी देखिए वो हटी, इजराइल और अमेरिका ने अल शरा को बैठा दिया जो उनका पिट्ठू है। हिजबुल्लाह के पास, हमास के पास हथियार भेजने में दिक्कत आ रही, हो रहा है सब कुछ, ईरान भेज रहा है हथियार, लेकिन फिर भी दिक्कत एक बहुत बड़ी आ रही है। ऐसी दिक्कतें पैदा करना यही इजराइल और अमेरिका का मकसद है। अब आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, आप लोग जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं इस पर ध्यान दीजिए। मदखली सोच के साथ आप जाएंगे, वहाबी सोच के साथ जाएंगे, सलाफी सोच के साथ जाएंगे, ये तीनों सोच आपको कहती हैं कि फिलिस्तीन का समर्थन मत करो किसी भी हालत में, इजराइल का समर्थन करो, अल शरा का समर्थन करो। और दूसरी तरफ हमास की सोच है, क्रांतिकारी मुस्लिम ब्रदरहुड की, जो ये कहती है कि विद्रोह करना और जिहाद करना न्याय के लिए और आजादी के लिए जरूरी है। और उसके बाद शिया जो ईरान की सोच है, जो मैंने आपको बताया मुस्तदफीन और मुस्तकबिरीन के बीच जो संघर्ष की बात है, जो एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल है। देखिए मैंने आपको आज का प्रसारण इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको सारे वैचारिक चीजों को साफ कर दिया। सुन्नी मुझसे कहते थे कि आपने क्यों वो उस तरह की बातें कही। देखिए वो बातें नहीं है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि सुन्नियों के अंदर कोई वैचारिक संघर्ष नहीं चल रहा है। उनको भारत के सुन्नियों के अंदर, पूरी दुनिया में तो मिडिल वहां पर वेस्ट एशिया में तो चल रहा है, लेकिन भारत में कोई ऐसा संघर्ष नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? सवाल यह है। और यह संघर्ष आपको चलाना होगा कि इस्लाम का मतलब यह नहीं है कि तुम काफिरों से नफरत करो, तुम जो हो जबरदस्ती के अपने धर्म में, अपने मजहब में, अपने क्रियाक्रम में घुसे रहो, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। या अगर हुक्मरान जालिम भी हो तो उसका विरोध मत करो, जो मदखली सोच कहते हैं, जो रबी अल मदखली कहते थे, और जो उसके साथ बहुत सारे जो सलाफी स्कॉलर्स भी कहते हैं। तो ये जो देखिए बात है, अब इनमें माइनर डिफरेंसेस भी हैं, सलाफी में, वहाबी में, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन ब्रॉड कैटेगरी दो ही हैं सुन्नियों में। एक है जो कहती है पॉलिटिकल क्वाइटिज्म, के राजनीतिक रूप से जागरूक मत बनो, अपने धर्म कर्म में फंसे रहो। हम सोचते थे ये केवल हमारे यहां है, सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कहता है धर्म कर्म में फंसे रहो, और गीता के संदेश में जिसमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात कही गई उसको आगे मत ले जाओ। हम लोग ने तो बहुत उनसे बहस करके उनको दबा दिया, लिटरली दबा दिया। तभी आरएसएस हो गई ये एक नया अपना शगुफा लेके कि नहीं, राजनीति में हिस्सेदारी करो लेकिन केवल हिंदुओं तक सीमित रहे, जो कि सनातन धर्म की स्पिरिट के खिलाफ है। क्योंकि सनातन धर्म पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, जहां भी मजलूमों की लड़ाई है उसके साथ खड़ा होना धर्म है हमारा। ये जो देखिए सारे सूक्ष्म पहलू हैं, ये मैंने कहा कोई इसमें यह ना कहे कि हमने शुरू में सुना और बाद में हमने नहीं सुना, आपने सुन्नियों को ये कहा शिया। मैंने सारी चीजों को, शियाओं में भी एक ट्रेंड है अखबारी उसको कहते हैं, जो कहता है और जो जायनिस्ट है और जो कहता है कि हम विरोध ना करें, विरोध की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मतलब राजनीति में पड़ो ही मत, मतलब अपने उसमें फंसे रहो। भारत में भी इस तरीके के बहुत सारे लोग, और लेकिन वो मार्जिनलाइज्ड है क्योंकि खुमैनी साहब ने एक क्रांतिकारी जो दिशा दे दी शिया थॉट को, उसके बाद कोई नहीं रहा। पहले भारत में बहुत सारे लोग थे जो कहते थे कि वो खुमैनी की थिंकिंग ईरानियों को मरवा रही है, ये कर रही है, शियाओं को मरवा रही है। अब सब कहते हैं कि नहीं, वही सही रास्ता है, उससे शियाओं की इज्जत बढ़ी है, उनका मान सम्मान बढ़ा है, उनकी राजनीतिक पहलकदमी बढ़ी है। और अमेरिका और इजराइल की जो पूरी एक साजिश की उनको की दबा दो, किसी भी तरीके से उभरने मत दो ईरान को और तमाम पूरब के मुल्कों को, उसको नुकसान पहुंचा। अब वो मानते हैं भारत की शिया। तो देखिए शियाओं में भी मैं आलोचना कर रहा हूं, मैंने हिंदुओं में भी आलोचना की, और मैं सुन्नियों में खास तौर पे कर रहा हूं क्योंकि सुन्नियों में सबसे ज्यादा
संख्या उनकी है मुस्लिम्स में, और उनमें सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और अमेरिका घुसा हुआ है। और उसी ने वहाबी थिंकिंग पैदा की, उसी ने सलाफी थिंकिंग पैदा की। सुन्नियों से इल्तिजा है कि आप शाह वलीउल्लाह की जो सोच है उस पर कायम रहिए, अगर आप बरेलवी हैं तो उस पर कायम रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जो दो स्कूल्स हैं, देवबंदी बरेलवी, इस पे आप कायम रहो, इसको कायम करके लेकिन इमाम खुमैनी की सोच को अप्रिशिएट करो, उनके साथ जुड़ो, उस सोच के साथ जुड़ो। मैंने एकदम साफ कह दिया, मुस्तदफीन मुस्तकबिरीन, मुस्तकबिरीन अमेरिका इजराइल है, मुस्तदफीन जो है सारे पूरब के मुल्क हैं, उनकी सोच के साथ जुड़ना चाहिए। और मुस्लिम ब्रदरहुड जो हमास की थिंकिंग है, जो सुन्नियों में इस समय एकमात्र क्रांतिकारी थिंकिंग, उसके साथ खड़े हो, अल शरा के साथ मत खड़े हो। गाजा के मासूमों की कसम है तुम्हें, जहां नरसंहार हो रहा है, जहां पूरी मानवता का नरसंहार हो रहा है, उसके खिलाफ अल शरा है। मतलब गाजा, वो चाहते नहीं अल शरा की गाजा के पक्ष में कुछ बोला जाए, और उसके पीछे मतकली सोच है, उसके पीछे सलाफी सोच है, उसके पीछे मुस्लिम ब्रदरहुड का वो हिस्सा है जो बिक चुका है इजराइल से, जो क्रांतिकारी नहीं रहा है, जिसने हमास को भी छोड़ दिया। और हमास की तरफ से ये अपील आई, सीधी सीधी हमास की तरफ से अपील। तो ये देखिए आज का जो प्रेजेंटेशन था, आज शाम का फिलिस्तीन का वीडियो जस की तस अपने समय से आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।